ये ऐसे समय है जब भारत में विभिन्न स्कूलों की स्थापना की गई थी। एक समय पर वे काम करने के 1800 से अधिक विभिन्न तरीके थे। 1800 विभिन्न प्रकार के योग थे। ये ऐसा है जैसे आज चिकित्सा विज्ञान होता जा रहा है। 25 साल पहले अगर आप मेडिकल चेकअप चाहते थे तो आपको केवल अपने परिवार के डॉक्टर की ज़रूरत थी। आज आपके शरीर के हर अंग का डॉक्टर है। इसी तरह यह यौगिक प्रणाली के साथ हुआ। लोग तरह तरह की छोटी छोटी चीज़ों में माहिर होने लगे। जब विशेषज्ञता एक निश्चित बिंदु को पार कर जाती है तो यह हास्यास्पद हो जाती है। यह योग के साथ हुआ। यह उस बिंदु को पार कर गया जहाँ योग की 1800 विभिन्न विशेषज्ञताएं हुए। तभी पतंजलि आए और अंतहीन रूप से बढ़ रहे इस विस्तार को कम करने के लिए योग सूत्र में सब कुछ आत्मसात कर लिया। जब गौतम आए तो वह पतंजलि के बाद थे, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें थी। वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल गया और उसने समाधि के 8 अलग अलग रूपों का अनुसरण किया। उसने देखा कि वे सभी अद्भुत अनुभव थे, लेकिन फिर भी इसने उसे मुक्त नहीं किया। इस स्थिति में वह समाना के रूप में चलने लगा, जो एक निश्चित प्रणाली है, जहाँ उनका मौलिक अभ्यास है कि वे कभी भोजन नहीं मांगेंगे। वे भोजन की तलाश में नहीं जाते, क्योंकि वे जीवित रहने की मौलिक प्रवृत्ति को हराना चाहता था। समाना बस चलते थे, कभी भोजन नहीं मांगते थे, लेकिन संस्कृति संवेदनशील थी। यदि वे किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को चलते हुए देखते तो लोग घर में खाना पकाते और उसके पीछे पीछे दौड़कर जहाँ भी वह होता उसकी सेवा करने का, क्योंकि वे जानते थे कि वह भोजन नहीं मांगेगा। आज समाना बन गए तो मौत के मुंह में चले जाओगे। उन दिनों लोग उनकी साधना के प्रति संवेदनशील थे और प्रतिक्रिया देते थे, इसीलिए देश में हजारों समाना चल रहे थे। गौतम समाना बन गए। यदि तुम भोजन नहीं भी मांग रहे हो तो भी तुम किसी नगर के निकट चल सकते हो कि भोजन आ जाए, लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और बस चल पड़े। वह केवल हड्डियों और खाल का थैला बन गया। फिर वह एक ऐसे स्थान पर आया जहाँ निरंजन नाम की एक नदी थी। यह लगभग 18 से 20 इंच पानी था और उसने इसमें कदम रखा। नदी में आधे रास्ते में उसे पार करने की शक्ति नहीं थी। एक मृत शाखा थी और वह बस उस पर टिका हुआ था। उसके पास अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, लेकिन वह इस तरह का आदमी नहीं है कि जाने दे। वह रुका रहा। कब तक हम नहीं जानते। शायद 2 मिनट हो गए थे। जब आप इतना कमज़ोर महसूस कर रहे हो तो वो 2 मिनट कई वर्षों के समान प्रतीत हो सकते हैं। फिर जैसे ही वह लटका रहा, उसे बस एहसास हुआ, वह क्या है जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ? वह क्या है जिसके लिए मैं पूरे देश में भटक रहा हूँ, स्कूल से स्कूल जा रहा हूँ, यह सीख रहा हूँ, वह सीख रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ? वो क्या चीज़ है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? तब उन्होंने महसूस किया, वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये जीवन जारी है। मुझे केवल उन बाधाओं को दूर करना है जो मुझे इसका अनुभव करने की अनुमति नहीं दे रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगे कृपया अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।